दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन क्या है, कब आया, कब कब इसके कौन कौन से वर्जन्स रहे हैं, किसके द्वारा ये डेवलप करा गया, ये सारी पूरी कंप्लीट एक ब्रीफ हिस्ट्री हम इसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप इस मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और एक एक करके क्रमवार आप देखें, पूरी बातें आपको क्लियर होती चले जाएंगी। तो बिना डिले किए हुए चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो क्या क्या हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखें। पाइथन शार्ट हिस्ट्री, पाइथन के वर्जन्स, पाइथन कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, इतनी बातों को हम लोग इस लेसन के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज शार्ट हिस्ट्री। ये भी मैं आपको साथ लगे बता दूं कि इससे संबंधित नोट्स जो हैं हमारे इस प्ले स्टोर पर माय एजुटेक पर, ये इसके सबके सारे नोट्स के PDF फाइल पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं। और शार्ट हिस्ट्री, पाइथन की शार्ट हिस्ट्री। पाइथन इज नॉट ओन्ड बाई एनी सिंगल पर्सन और कंपनी। पाइथन किसी सिंगल ओन्ड पर्सन या कंपनी का नहीं है। जैसे आप MS ऑफिस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के जरिए आपको परचेज करके यूज़ करना पड़ता है। तो आपको ये समझ लें कि ये किसी के जरिए ओन्ड नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। पाइथन इवन इट सेल्फ नेट पे फ्री भी अवेलेबल है और उसके सोर्स कोड, पाइथन को वर्क करने के लिए जो कोडिंग करी गई है वो कोडिंग भी नेट पे पड़ी हुई है। तो पाइथन किसी एक पर्सन या उसके जरिए, कंपनी के जरिए ओन्ड नहीं है। इट इज़ मैनेज्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, PSF के जरिए ये ओन्ड है। ये मेंटेन करी जाती है और मैनेज करी जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज इट्स डेवलपमेंट एंड लाइसेंसिंग। इसकी ओवरसीज मतलब इसके डेवलपमेंट, इसकी लाइसेंसिंग, इन सब चीज़ों का रख रखाव, देख रेख, ये जो है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन PSF के जरिए करी जाती है। पाइथन वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाई गुइडो वैन रोसम इन 1991। 1991 में पाइथन आपका डेवलप हुआ था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। तो गुइडो वैन रोसम 1991 के अंतर्गत पाइथन को डेवलप किए गए थे। आप अगर CBSE 12th बोर्ड के एग्जाम की बात करें या O-लेवल की बात करें, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ पाइथन। इन्हीं को, गुइडो वैन रोसम को ही हम फादर ऑफ पाइथन बोलते हैं। इन्होंने ही पाइथन का स्टार्टिंग वर्जन इन्होंने 1991 में डेवलप करा था। अब एक शॉर्ट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे कि कब कब कौन कौन सी चीज़ें आई तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो पाइथन का जो वर्जन था ये कब रिलीज ईयर रहा और ये की हाईलाइट्स, क्या क्या खास बातें रहीं किस किस वर्जन में, ये बातें बताई जा रही हैं। पाइथन 1.0 है, 1994 में ये आपका रिलीज हुआ था। फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज, ये पहला ऑफिशियल रिलीज जो था आपका, ये आपका फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज 1.0 1994 में आया। 2.0 2000 में आया। एडेड गार्बेज कलेक्शन और ये यूनिकोड सपोर्ट की सुविधाएं इसमें मिली। इसके बाद से 2.7, पाइथन का जो 2.7 वर्जन है वो कब आया, 2010 में आया। लास्ट वर्जन ऑफ पाइथन 2.0 का ये लास्ट वर्जन था। सपोर्ट एंडेड इन 2020। 2020 में पाइथन के इस वर्जन पे सपोर्ट हटा दिया गया है। अब आगे बढ़िए, पाइथन की क्या क्या विशेषताएं हैं इन पे ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है, एक एक करके पाइथन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं हम ये पढ़ते हैं। ईजी टू लर्न एंड रीड। ईजी टू लर्न एंड रीड का मतलब क्या है कि बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पे देख कर करके चीज़ें आपको आसानी से समझ में बहुत ईजिली आ जाती हैं। ये सबसे खास और अहम बात होती है पाइथन के अंतर्गत में। अगर पाइथन है सिंपल एंड क्लियर सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश विच मैक्स इट बिगिनर फ्रेंडली। ये मतलब चीज़ों को बहुत आसानी से देख कर करके आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सबसे खास बात होती है पाइथन के अंतर्गत में। सेकेंड वन थिंग दैट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है हमारी वो इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेटेड का मतलब लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। आप ये भी बात जानें, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि इंटरैक्टिव है। ये दो वर्ड्स आप याद रखिएगा, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा। क्या क्या मैं बोला हूँ, मैंने बोला है इंटरैक्टिव बोला है और स्क्रिप्टिंग बोला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं और O-लेवल के एग्जाम में भी आते हैं, ध्यान से समझिएगा।
इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि व्हेनेवर यू विल राइट अ सिंगल लाइन कोड, अगर आप सिंगल लाइन कोड भी अगर लिखते हैं, सपोज जैसे मैं आपको कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पे ये पाइथन का जो सेल होता है, इस पाइथन के सेल पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आप कोडिंग करते हैं। क्या कोडिंग करते हैं? आप लिखेंगे x=10। आगे के वीडियोस में आप देखेंगे, क्रमवार मैं करके भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली दिखाया हूँ कि प्रैक्टिकली आप कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। x=10 आपने लिखा और अभी आप तुरंत आकर करके आप यहाँ आकर के बोलेंगे कि प्रिंट x, मैं x को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इट विल डायरेक्टली टेल हियर 10, 10 बता देगा कि 10 इसका आउटपुट मिलेगा। दिस सेम इज कॉल्ड इंटरेक्टिव, मतलब कि एट ए सिंगल लाइन कोडिंग यू कैन व्यू द आउटपुट ऑफ दैट लाइन, आप उसका आउटपुट आप तुरंत ऑन स्पॉट वहीं देख सकते हैं, इसी को इंटरेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो मैंने इंटरेक्शन का मतलब यही होता है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैंने बोला, आपने सुना, आपने रिप्लाई दिया, मैंने सुना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग की मैं बात बोलूं तो स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, एक नई फाइल आप ओपन करेंगे, एक नई फाइल आप ओपन करेंगे, एक न्यू फाइल आप ओपन करेंगे और उस नए फाइल में आप कोडिंग लिखेंगे। मतलब कैसे? x=3, y=7, z=x+y, यहाँ पे आपने किया, प्रिंट z कराया आपने, ये कोडिंग, और आप इसको सेव करते हैं क्या? कोई भी नाम आपने t1 दे दिया, t1.py नाम से आपकी फाइल सेव हो जाती है। ये दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स को हम एक जगह लिखें एंड दैट शुड बी सेव्ड बाय ए पर्टिकुलर नेम, एक नाम के जरिए सेव होगा और हम उसे ओपन करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कि वो आपका t1.py, ये आपका पाइथन की फाइल होगी और उसको सेव करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, काम करेंगे उस पर, ये आपकी फाइल होती है। यहाँ पर इसे हम, ये पाइथन की हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप डिले नहीं। ये इसमें बात कही गई है क्या, इसमें ये बातें बताई गई हैं आपको कि पाइथन जो है वो सिंपल है, क्लियर सिंटैक्स है, इंग्लिश विच मैक्स बिगिनर फ्रेंडली, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पाइथन एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन करता है, मेक इट डीबगिंग इजियर टू कंपेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज के अपेक्षा जो डीबगिंग होती है, डीबगिंग का मतलब होता है फिक्सिंग एंड सर्चिंग एरर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूं, उन बातों को ध्यान देते जाइएगा और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस पे एक एक नंबर के प्रश्न बने हैं कि नहीं बने हैं बोर्ड के एग्जाम में, और ओ लेवल में भी अगर आप बात करें तो वहां पे भी आपको चीजें दिखाई देंगी। पाइथन एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, मेकिंग इट डिबगिंग इजियर एंड कंपेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज की अपेक्षा ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली और आसान दिखाई देंगी कि आप लाइन बाय लाइन कोडिंग जो कुछ भी लिखते हैं, यू विल गेट एन एरर दिखाई दे दिया, तुरंत आप वहीं करेक्शन कर लेंगे, एरर्स करेक्शन करते चलते चले जाएंगे। जब भी आप कोडिंग लिख रहे होते हैं उन समय पे वहाँ पे आपको शो करते जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, बढ़िए। अगली बात कही जा रही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी आप पाइथन के एडिटर पे जब कोड बना के आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कोडिंग जो होती है वो क्या होगा कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म बोले तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए, उसका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, इवन उसका ओएस इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो भी वहां पर कोडिंग जा कर करके एग्जीक्यूट कर जाएगी, रन कर जाएगी। इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब अगर हार्डवेयर बदल जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम इवन चेंज हो जाए तो भी जा कर करके रन कर जाता है। जैसे आप डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम आपने क्रिएट किया हुआ है, पाइथन के किसी और वर्जन पे किया है या विंडोज के बेस्ट सिस्टम पे आपने काम किया हुआ है और मैक ओएस पे जाके कहीं एग्जीक्यूट करना है, वो भी रन कर जाएगा। पाइथन प्रोग्राम देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये रन कर रहा होता है, विंडोज, मैक, लाइनक्स, विदाउट मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफिकेशन के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसे रन कराने का काम कर सकते हैं। अगली बात कही जा रही है दैट इज कॉल्ड द डायनामिक टाइप। ये डायनामिक टाइपिंग हम इसे बोलते हैं। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको यू डोंट नॉट टू डिक्लेयर द डाटा टाइप। डाटा टाइप आपको नहीं बताने की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं बताने की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको डायनामिक टाइपिंग का मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे डायनामिक टाइपिंग होती है। जैसे मैं पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आप देखेंगे मैं बात करूँगा सी लैंग्वेज की और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पाइथन की। फिर आपको देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये दोनों में क्या डिफरेंस होती है। सी बोलता है कि अगर मेरे साथ में तुम्हें कोडिंग करनी है तो यू शुड राइट हियर INTX लिखना पड़ेगा। सपोज जस्ट यू वांट टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू, अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, INTX लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन दोगे और x में आप कोई भी इंटीजर वैल्यू अपने 50 स्टोर कर दिया, यू शुड राइट लाइक दिस।
अगर आप ऐसी बात ना करें और डायरेक्टली x इक्वल टू 50 रखें तो सी लैंग्वेज विल नॉट स्टोर लाइक दैट, ऐसे नहीं रख पाएगा, ऐसा होता है। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा कि फ्लोट x, और तब जाके x में आप 5.3 आप ऐसे स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे सी के साथ में ऐसी बातों का रिस्ट्रिक्शन होता है। पाइथन बोलता है कि कहीं कुछ नहीं, आपको मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना है। पाइथन बोलता है क्या कि बस x इक्वल टू आप 50 रख दो, आप प्रिंट कराओ x, मैं बता दूंगा कि 50 है यहाँ पे। आप फिर बोलता है x इक्वल टू 3.5 आप रखो, आप फिर से प्रिंट कराओ x, मैं बता दूंगा कि 3.5 है ये। और आप x इक्वल टू अगर आप बताएंगे कि मैं यहाँ पे राजेश स्टोर करना चाहता हूँ, अब आप प्रिंट x को करेंगे तो बता देगा कि नाउ इट हैज़ राजेश, ये राजेश स्टोर हुआ है। ये दिस इज कॉल्ड की डायनामिक टाइपिंग, ये डायनामिक टाइपिंग कहलाती है। ये डायनामिक टाइप इसीलिए इसे कहा गया है। अब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा पूरा बात कि डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब यह है कि आपको हर बार बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है कि किस तरीके की वैल्यू को हमको होल्ड करना है, रखना है। आपको ये बात नहीं बताने की जरूरत है, और आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि मैंने जिस तरीके की हम वैल्यू रख रहे हैं ऑटोमेटिकली अकोमोडेट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। चलिए, तो अब बहुत डिले हम नहीं करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। रीच लाइब्रेरी सपोर्ट, पाइथन जो होता है वो रीच लाइब्रेरी सपोर्ट होता है। लाइब्रेरी की खूब ढेर सारा, पंडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबान है, ये बहुत तमाम तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको बहुत सारे नंपाइज हैं, जो कि बहुत सारी लाइब्रेरी, रीच लाइब्रेरी आपको मिलती है और आपको उसको यूज कर सकते हैं आप इस पर अपने लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली ही। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है पाइथन के एआई के अंतर्गत, मशीन लैंग्वेज एआई है, एमएल है, इन सब के अंतर्गत में यूज होने में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है पाइथन आज के समय में, ड्यू टू इट्स लाइब्रेरी, रीच लाइब्रेरी फंक्शंस सिस्टम्स। पाइथन प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी लाइक नंपाइज हैं, लाइक मैथ हो गया, नंपाई हो गया, पंडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सब के सब इन बिल्ट और रीच आपको ये चीज़ें मिलती हैं इसके साथ में। वाई हु यूजेज पाइथन, पाइथन को कौन यूज कर रहा होता है यहाँ पर ये समझना आपको। स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स, अभी अभी आपने देखा कि कितना आसान यहाँ पे हुआ था, मतलब कि सी के कंपेरिजन में पाइथन जो है कितना ज़्यादा आसान हो चुका है। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजिली, कम से मिनिमम लाइन कोडिंग में, हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि सी का प्रोग्राम दिखाएंगे और फिर पाइथन का प्रोग्राम दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेम वर्क को करने के लिए सी में, जावा में और इन सब लैंग्वेज में अलग अलग कैसे लिखना होता है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। पाइथन प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज लाइक मैथ, नंपाइज एंड वेरियस टास्क, भिन्न भिन्न तरीके के काम के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं। स्टूडेंट्स बिगिनर्स, स्टूडेंट्स के बिगिनर्स के लिए ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फॉर लर्निंग प्रोग्राम बेसिक्स, लोग प्रोग्राम के बेसिक्स चीज़ों को लर्न करने के लिए ये सबसे बेहतर होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशंस, ऐप डेवलप करना हो, ऑटोमेटेड कोई टूल डेवलप करना हो और वेबसाइट डेवलप करनी हो, इन सब के लिए ये यूज़ में लाया जाता है। डाटा साइंस के लिए यूज़ में लाया जाता है, फॉर डाटा एनालिस्ट एंड विजुअलाइजेशन के पर्पज़ के लिए डाटा साइंस के लिए यूज़ में लाया जाता है। एआई और मशीन इन लर्निंग, अभी मैंने बोला आपको एआई और एमएल के लिए, ये फॉर क्रिएटिंग एआई मॉडल्स एंड चैटबोर्ड्स, जो चैटबोर्ड्स जैसे आप चैटबोर्ड के तौर पे आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली इनके अंतर्गत में इनबिल्ट लाइब्रेरीज होने के नाते चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं आसानी से। वेब डेवलपर्स यूजिंग फ्रेमवर्क एंड डिजांगो, हाँ डिजांगो एंड फ्लास्क, इन सब के अंतर्गत वेब डेवलपर्स के तौर पे भी इनको यूज किया जाता है। आगे बढ़िए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी इसे यूज में ले रहे होते हैं, गेम डेवलपर्स इसे यूज में ले रहे होते हैं, टीचर्स और रिसर्चर्स इसको यूज में अपने कर रहे हैं, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर जो हैं, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, ये लोग भी बड़े पैमाने पे इसको यूज में कर रहे हैं। जैसे ऑटोमेशन के लिए, एडिटिंग स्क्रिप्टिंग के लिए, एआई टूल्स जनरेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। टेक्निकल स्ट्रेंथ पाइथन का क्या है, ये इस टॉपिक को आप देखिए, टेक्निकल स्ट्रेंथ पाइथन के क्या हैं। सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स इसका है वो सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स आपको मिलेगा। पाइथन क्लीन एंड सिंटैक्स, जो इसका सिंटैक्स है, लिखने का जो तरीका है वो बहुत आसानी से हम इस बात को समझ लेते हैं। अलजेब्रा अगर जिसको थोड़ी बहुत आ रही होगी, लॉजिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 10th तक की मैथमेटिक्स अगर आपको आती है, दैट इज सो एनफ कि आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप चीज़ों को आप देख सकते हैं और क्रिएट करने का काम आप कर सकते हैं। सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स के लिए आगे बढ़िए। पाइथन क्लीन सिंटैक्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक्स इजियर कोड टू राइट
रीड एंड मेंटेन, चीज़ों को इजीली रीड करना हो, राइट करना, मेंटेन करना आसानी से कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूशन, कोड रन्स लाइन बाय लाइन कोडिंग, इसमें इंटरप्रिटेशन यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाइथन कंपाइलेशन यूज करता है या इंटरप्रिटेशन यूज करता है, तो बोले इंटरप्रिटेशन पाइथन यूज करता है। डायनामिक टाइपिंग अभी अभी मैंने ऊपर समझा दिया है। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत ढेर सारी पड़ी हुई है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी अभी भी ऊपर भी डिस्कशन ये इसका हो चुका है। सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, प्रोग्रामिंग के बहुत तमाम तरीके के पैराडिज्म, प्रोग्रामिंग के जो अप्रोचेज होते हैं डिफरेंट तरीके के, वो सारे यूज़ होते हैं। प्रोसीजरल्स आप यूज़ करना, लाइन बाय लाइन यूज़ कर सकते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज करके आप कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डाटा बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। उप्स के जो कंसेप्ट होते हैं, आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको कन्फर्म क्लियर हो जाएगा कि उप्स क्या है। एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म को पाइथन सपोर्ट करता है। स्ट्रांग कम्युनिटी सपोर्ट्स जो है वो आपका लार्ज डेवलपर कम्युनिटी कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट्स लाइब्रेरीज, बहुत ही मतलब डिफरेंट तरीके के लाइब्रेरीज के बहुत तमाम सारे लाइब्रेरीज के फ्रेमवर्क्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं पाइथन के साथ में। इंटीग्रेशन कॉम्पेटिबिलिटी, ये आपका लास्ट है। आप इन सबको सी प्लस प्लस, जावा, इन सब के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन एसक्यूएल सर्वर के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे सीबीएसई के पैटर्न के अंतर्गत इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे हम इसको एसक्यूएल सर्वर के साथ में हम इसकी कनेक्टिविटी क्रिएट करने का काम करेंगे। पाइथन को डाटाबेसेस के साथ कैसे काम करेंगे ये हम आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे। आप सी प्लस प्लस के साथ इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही शानदार इसके साथ में होती है। तो चलिए इस प्रकार से ये लेसन आपका समाप्त, ये फर्स्ट पार्ट जो पाइथन का जो इंट्रोडक्शन था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि पाइथन क्या है। पाइथन की शॉर्ट हिस्ट्री आपने देखा, पाइथन के वर्जन्स को देखा, पाइथन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, इस टेक्निकल स्ट्रेंथ को देखा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्रमवार, तो हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से कैसे हम इसे ओपन करेंगे, कैसे इंटरफेसेस होंगे, ये चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए, अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो और भी डिवाइसेस से सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक मनोबल मुझे भी मिलेगा और मैं बहुत ही बेहतर चीज़ें आपको के लिए लेकर के आता रहूँगा।